चलिए सीधे चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों की दुनिया में। आज हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया को समझेंगे जो पता है हजारों साल पहले अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। हाँ, ये बात सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। जब भी हम पुरानी सभ्यताओं की बात करते हैं तो दिमाग में मिस्र का नाम आता है ना। पर सच तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उससे भी कहीं ज्यादा था। और यही पैमाना यही बताता है कि हम किसी छोटी मोटी बस्ती की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य की बात कर रहे हैं। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता था। मतलब ये सिर्फ कुछ शहर नहीं थे, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई दुनिया थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सभ्यता थी कौन और हमें इसके बारे में पता कैसे चला। हम इसका जवाब ना इसकी खोज की कहानी में ही छिपा है। और यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पूरी की पूरी दुनिया हजारों सालों तक बस गुमनामी में दफन रही। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। यह सभ्यता करीब 2500 ईसा पूर्व में अपने चरम पर थी। मतलब सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, पर फिर ये गायब हो गई और लगभग 4000 साल बाद 1921 में जाकर ही पुरातत्ववेद दयाराम साहनी ने इसे ऑफिशियली खोजा। मतलब क्या हज का इतना बड़ा चैप्टर इतने लंबे समय तक बस खोया हुआ था। अच्छा, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा? बहुत सिंपल है, क्योंकि हड़प्पा ही वह पहली जगह थी जहां इस महान सभ्यता के सबूत मिले। बस समझ लीजिए कि यहीं से उस खोई हुई दुनिया के दरवाजे खुलने शुरू हुए। लेकिन एक चीज है जिसके लिए हड़प्पा के लोग सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वो क्या है? वो है उनकी कमाल की, मतलब अविश्वसनीय शहरी योजना। ये लोग सिर्फ शहर नहीं बसा रहे थे, नहीं, ये तो भविष्य के लिए इंजीनियरिंग के नायाब नमूने बना रहे थे। उनके शहरों की नींव थी ग्रिड सिस्टम पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब समकोण पर काटती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहरों में होता है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था। एक ऐसी व्यवस्था जो उस जमाने में तो किसी ने सोची भी नहीं होगी। और बात सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। अरे यहाँ तो चौड़ी सीधी सड़कें थी, 2 मंजिला पक्की ईंटों के घर थे, और सबसे बड़ी बात, एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी था। घरों के दरवाजे भी मुख्य सड़कों पर खुलते थे, जो दिखाता है कि समाज कितना खुला और व्यवस्थित था। ये असल में भारत में आर्किटेक्चर की वह शुरुआत थी जिसका पूरा ध्यान साफ सफाई और पब्लिक फैसिलिटीज पर था। तो ठीक है, ये सारे सबूत हमें मिले कहां से? चलिए अब कुछ मेन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और वहां मिली कुछ हैरान कर देने वाली चीजों पर फटाफट नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, एक तरह से हमारा स्टडी गाइड है। हड़प्पा में मिले बड़े बड़े अन्न भंडार जो बताते हैं कि खेती कितने बड़े पैमाने पर होती थी। फिर मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ और वो कांसे की दानसिंगल की मूर्ति जो उनकी कला और सामाजिक जिंदगी की कहानी कहती है। लोथल में एक पूरा का पूरा बंदरगाह मिला जहां से वो व्यापार करते थे, और कालीबंगा में तो जूते हुए खेत के निशान तक मिले हैं। मतलब हर खोज एक नया पन्ना खोलती है। ठीक है, शहर देख लिए, खोज देख ली, पर इन सब के पीछे जो लोग थे वो कैसे थे? उनका समाज कैसा था? वो मानते क्या थे? उनका व्यापार कैसे चलता था? आइए अब उनके रोजमर्रा के जीवन में झांक कर देखते हैं। उनकी इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स थे, खेती, व्यापार और क्राफ्ट्समैनशिप। और देखिए, तीनों को लगभग बराबर इंपॉर्टेंस दी गई थी। वो खेती में तो माहिर थे ही, साथ ही कमाल के कारीगर भी थे, और उनका ट्रेड नेटवर्क वो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और सबसे मजेदार बात, यह सब बिना किसी सिक्के के होता था, बार्टर सिस्टम के जरिए, यानी चीजों के बदले चीजें। और खेती की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी देन वो थी कपास। जी हाँ, सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कतन उगाया। ये एक ऐसा इनोवेशन था जिसने, आप कह सकते हैं, आगे चलकर पूरी दुनिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। अब आते हैं उनके धार्मिक जीवन पर, जिसमें एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हमें मोहरों और मूर्तियों से पता चलता है कि वो मातृदेवी, कुबड़ वाले बैल और पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े पब्लिक मंदिर नहीं मिले, एक भी नहीं। तो शायद उनका धर्म, उनकी पूजा पाठ ज्यादा पर्सनल, ज्यादा घरेलू मामला था। और अब हम पहुंचते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर। असल में एक नहीं, दो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट बस ढूंढ ही रहे हैं। पहला रहस्य है उनकी लिखावट। उनकी स्क्रिप्ट हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर यह खूबसूरत चित्र जैसी लिपि खुदी हुई है। इसमें मछली है, पक्षी हैं, तरह तरह के सिंबल हैं, पर आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता कि वो क्या कहना चाहते थे। हम उनकी भाषा नहीं जानते, हम उनकी कहानियां नहीं जानते। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? 1000 साल तक जो सभ्यता फली फूली, उसके शहर वीरान कैसे हो गए? इसका खत्म होना सही में प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो हुआ क्या था? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आ गई या क्लाइमेट चेंज ने उनकी खेती तबाह कर दी। कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को वजह बताते हैं। वहीं एक थियोरी यह भी है कि शायद कोई महामारी फैल गई थी जिसने आबादी ही खत्म कर दी, या फिर हो सकता है कि यह सब कुछ एक साथ हुआ हो। असली वजह क्या थी, इस पर आज भी बहस जारी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर हम कभी उनकी लिपि को पढ़ पाएं तो इतिहास के बारे में हमारी समझ कितनी बदल जाएगी। हमें उनके राजाओं के बारे में पता चलेगा, उनके भगवानों के बारे में, उनकी जीत और हार की कहानियों के बारे में। मानव इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर हमारी आंखों के ठीक सामने है, बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है। मैं सोनू आजाद, चिराग आईएएस एचसीएस रोहतक उसका फाउंडर। पहले हम ऑफलाइन जीएस वगैरह के बैच चलाते थे, आईएएस एचसीएस के बैच भी थे हमारे पास, यानी कि स्पेशलिस्ट जो जनरल स्टडी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बैच थे हमारे पास। कोरोना में हमने क्लासेस वगैरह बंद कर दी थी। अब चाह रहे हैं कि दोबारा हमें यूट्यूब के ऊपर अपनी क्लासेस वगैरह दोबारा डालें, ताकि कहीं ना कहीं जो हमने मेहनत करी थी वो बच्चों के काम आ जाए और उसके चलते कुछ ना कुछ बच्चों का सिलेक्शन वगैरह दिखे। तो ये हमने हिस्ट्री से शुरू करिए क्लासेस वगैरह। पहली में हमें बेसिक समरी डालेंगे हिस्ट्री की, सेकंड के अंदर हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे, तीसरी जो वीडियो आएगी उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से रिलेटेड कुछ फनी मोमेंट वगैरह का वीडियो बनेगी। तो आप जो भी साथी देख रहे हैं, आपके परिवार में आपका कहीं ना कहीं रिलेटिव जो भी है, जो जनरल स्टडी वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको शेयर भी कर सकते हैं और इसको कहीं ना कहीं सब्सक्राइब भी करवाएं। धन्यवाद।